प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी आज सुबह 11 बजे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के सत्र के दौरान किसानों को संबोधित। बुधवार को अपने एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा था कि वह कार्यक्रम में भाग लेंगे और कृषि आधारित स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से इस सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह करेंगे। इसको लेकर वाराणसी के किसानों में भी काफी जोश रहा। गाय का कल्याण, गाय का आशीर्वाद मिलेगा तो प्रत्येक पशुपालन और किसान बहुत सुखी होगा। बंजर जमीन फिर से फर्टिलिटी वाली जमीन बनेगी, इनकी आय बढ़ेगी और गोमेय वसते लक्ष्मी बढ़ेगी। दूध, गाय का दूध अमृत है और इसीलिए यहाँ देशी गाय और देशी गाय पर सबसे ज़्यादा भार दिया गया और उसको बढ़ावा मिलने से पूरे पूर्वांचल में गौ आधारित अर्थतंत्र का बड़ा लाभ होगा। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी लोगों ने सुना कि जिस तरह से पूरे देश में एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है कि किसानों की बेहतरी किस तरह से हो, वह काम के लिए अपने प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिनों तक ये चलेगा पूरा कॉन्क्लेव। पूरे देश के किसान सुने, यहाँ उत्तर प्रदेश के भी समस्त ब्लॉकों में 826 ब्लॉकों में और इसके साथ में कृषि विज्ञान संस्थानों में, यहाँ पर भी जो सांस्कृतिक संकुल है यहाँ पर भी किसानों यहाँ पर इकट्ठा है। महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो, सभी लोग इकट्ठा हुए और पूरा प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को, आचार्य देवव्रत जी को पूरी तरह से सुना और एक तरह से पूरी क्रांति लाई गई है। क्रांति लाने का प्रयास हो रहा है कि किस तरह से गो आधारित प्राकृतिक कृषि का संवर्धन हो और किसान इससे जुड़े। यह समय की मांग है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आज बहुत तेज़ी से जो है कैंसर, गुर्दा, शुगर की बीमारी फैल रही है, बच्चों में फैल रही है। इसलिए हमें जो है जितना जल्दी हो सके प्राकृतिक खेती कर करके अपनों खाना है, समाज को भी खिलाना है। या जो है इसको एक प्राथमिकता पर लेना है। इसमें 2-3 तरह से आय बढ़ेगा। एक तो जो अच्छी चीज़ खाएंगे, बीमार नहीं होंगे तो आपका पैसा बचेगा दवा में। दूसरे जो है लागत कम होगी तो जो है आपका जो है उसका अच्छा दाम मिलेगा। केमिकल देने से केचुआ जो मर गए थे, कम हो गए थे। फिर जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो केचुआ बढ़ेंगे। केचुआ का बहुत बड़ा रोल है खेती में। ज़मीन में जो है अंदर जाते हैं, पानी लीच करता है तो उसमें खाद बनाते हैं। वो सब इस तरह जो है किसानों को इसको अपनाना चाहिए। मोदी जी का आह्वान जो है इसमें पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसी को लेकर आज वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज आयोजित इस कार्यक्रम में 800 से भी ज्यादा किसान प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए मौजूद है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। यह सम्मेलन किसानों का प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और किसानों को इसके लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रखा गया। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और सबको खुद करना चाहिए। जो मैंने किया है उसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी। मेरे घर से 3 किलोमीटर ब्लॉक है, मैं पैदल नहीं जा पाती थी और मैं अब ना जब से ये सब्जी उगाकर मैं खुद खाती हूँ, मैं खुद अपने परिवार को सोचती हूँ मेरा परिवार स्वस्थ रहे। और ये मेरे जो भूमि है, उर्वरा शक्ति जो नष्ट हो रही है, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए उनके लिए अच्छी ज़मीन छोड़ के जाऊँ। तो इसलिए मैंने ये प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। अगल बगल के कुछ लोग थे जो हम पे वो बोलते थे, कमेंट करते थे, अब वो लोग खुद सुधर गए हैं। अब वो भी इस खेती को अपना रहे हैं और मैं खुद एक ट्रेनर बन गई हूँ। मैं गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग करती हूँ। क्योंकि इससे भी हम लोग का पैसा लगता है और हम लोग घर पे जो देसी गाय है, हम उसके गोबर से, मूत्र से, बेसन का आटा हो गया, फिर इसके बाद 10 किलो मट्टी हो गया, 10 किलो गोबर, वो भी देसी गाय का हम लोग ये सब यूज़ करेंगे और उसको एक दिन तक पूरा रखेंगे बाल्टी में या चाहे कहीं पे भी। इसको रख के उसके पेड़ के शाखे तक डालेंगे हम लोग। तो क्या है, हम लोग को पेड़ का भी फायदा करेगा। इस टाइम देख रहे हैं सब लोग का जो भी खाद हम लोग खा रहे हैं उससे हम लोग का बाल पक रहा है। अभी मेरा ही बाल पका था मगर मैं क्या डाई बेंड किया। इसलिए इससे जो भी होगा हम लोग को बल भी रहेगा और घर का खाद घर का भी रहेगा। शून्य में हम लोग का खेती भी हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। इसलिए मोदी जी का भी कहना ठीक है एकदम। और हम लोग 22 में भी चाह रहे हैं कि बाबा के नगरी में बाबा का ही सरकार आए। हर हर मोदी।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।